शहर के पेट्रोल पंप्स को आज भी 50% तेल की सप्लाई कम मिली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कुल तलब 45 लाख लीटर है और आज पेट्रोल 22 लाख लीटर मिला है। पेट्रोल डीलर्स का ये बताना है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइए क्या वजूहात हैं? बिल्कुल, पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक शहर लाहौर के पेट्रोल पंप्स को आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की 50% सप्लाई कम मिली है। शहर लाहौर के अंदर पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक जो पेट्रोलियम मसनूआत की कुल तलब है उसमें पेट्रोल जो है वो 45 लाख लीटर है और डीजल की जो तलब है वो तकरीबन 25 लाख लीटर रोजाना है। जबकि पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक तो आज शहर लाहौर के पेट्रोल पंप्स को 50% सप्लाई मिली है, जिसमें पेट्रोल जो है वो 22 से 23 लाख लीटर जो है वो पेट्रोल डीलर को मिला है। और इसके अलावा जो डीजल की सप्लाई है वो 12 से 13 लाख लीटर तक शहर लाहौर के अंदर आई है। और इसी वजह से शहर लाहौर के पेट्रोल पंप्स पर जो 8 नोजलें हैं वो नहीं चल पा रही। 1 या 2 नोजल से या मैक्सिमम 3 नोजलों से जो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई है वो डीलर्स की जानब से दी जा रही है। और इस हवाले से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लाहौर के सदर चौधरी नुमान का इस हवाले से ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई कम आने की वजह से पेट्रोलियम डीलर्स भी मुतासर हो रहे हैं। उनकी जो सप्लाई है वो शाम के औकात कार में ख़त्म हो जाती है और इसके साथ साथ इस सारी सूरत से जो सार्फिन है वो भी सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त शहर लाहौर के अंदर 50% पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब में खरीदी जाने वाली गाड़ी पंजाब में ही रजिस्टर्ड होगी। डीजी एक्साइज ने मोटर ब्रांचेस के अफसरान और कार मैन्युफैक्चरर्स को हिदायत जारी कर दी हैं। तमाम मैन्युफैक्चरर्स मोटर ब्रांचेस पंजाब में फरोख्त होने वाली गाड़ी के रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाएं। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा ने कहा है मैन्युफैक्चरर्स अपने तमाम डीलर्स की मोटर ब्रांचेस को फहरिस्तें फराहम करें। मजीद क्या हिदायत जारी की, इनका क्या कहना है, जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। बिल्कुल, पंजाब में खरीदी जाने वाली गाड़ी और जो पंजाब के ID कार्ड होल्डर्स हैं वो जब पंजाब से गाड़ी खरीदेंगे तो किसी भी दूसरे सूबे में या वफाक में रजिस्टर्ड नहीं करवा सकेंगे। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा की जानब से कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज के मालकान और जो डीलर्स हैं इस हवाले से आज डायरेक्शन मोटर ब्रांचेस को भी जारी कर दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जैसे ही गाड़ी का जो परचेज ऑर्डर होगा तो फौरी तौर पर उसकी रजिस्ट्रेशन मुतलका शोरूम पर ही की जाएगी। तमाम मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो फहरिस्तें मोटर ब्रांचेस को फराहम करें ताकि इनको डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में शामिल किया जा सके। इससे पहले 102 ऐसे शोरूम मालकान हैं जिनको ये लाइसेंस का इजरा किया गया है, तो अब पंजाब भर में ये मजीद लाइसेंस जारी किए जाएंगे ताकि जैसे ही शोरूम पे गाड़ी खरीदी जाए तो इसकी रजिस्ट्रेशन करके शोरूम से निकाला जाएगा। इससे पहले 2000 रुपया सर्विस चार्जेस वसूल किए जा रहे थे। डीजी एक्साइज का कहना है कि 10 साल पहले फिक्स किए गए थे। आने वाले दिनों में इनको मजीद बढ़ाने के लिए समझी जो है वो हुकूमत को भिजवाई जाएगी और 1000 से लेकर 2000 रुपये मजीद सर्विस चार्जेस ऐड करके 3 से 4000 रुपये फीस जो है वो मुकर्रर की जाएगी। जी अली साही, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जाने लगा है। कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। हवा में नमी का तनासुब 43% तक रिकॉर्ड किया गया है। मजीद मौसम का अहवाल बताएंगे मरियम अजहर हमारे साथ मौजूद है। मरियम, बताइए। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बरकरार है और इस वक्त दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि कम से कम 31 तक जाएगा। इसके साथ ही हवाएं भी चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार सुबह की निस्बत अब बेहतर हो चुकी है। हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिससे हब्स और घुटन का कम एहसास महसूस किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज 30% बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है जिससे मौसम खुशगवार हो जाएगा। सूरज और बादलों के माबैन आग मिचोली का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में भी मौसम बेहतर होगा क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गया और मानसून के असरात नुमाया देखने में आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 43% रिकॉर्ड किया जा रहा है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर शुमार किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा
कम है, लेकिन आलूदगी की शरह इस वक्त 123 रिकॉर्ड की जा रही है और मौसम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्म है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मरियम थी, मौसम का हवाल बता रही थी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर अस्पताल के सातवें पैकेज की बोलियां मौसूल। आईडीएम अथॉरिटी को 3 कंपनियों की जानिब से बोलियां मौसूल हुई। टेंडर में 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया, तीनों तकनीकी तौर पर अहल करार। मेरीलैंड पाकिस्तान, टोटल टेक्नोलॉजीज, यूनीमैक्स ने बोलियां जमा कराई हैं। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के लाहौर में एक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट कैंसर के हॉस्पिटल जो है वो कायम कर रही है, जिसका 80% जो है वो काम हो चुका है, लेकिन इसके कुछ पैकेजेस के ऊपर काम अभी जारी है। तो आईडीएम अथॉरिटी को 3 कंपनियों की तरफ से जो बोलियां मसूल हुई हैं वो पैकेज 7 के तहत, जहां पर मुख्तलिफ मनसूबे के तहत जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, हॉस्पिटल और पैलिएटिव केयर सेंटर जो है वो कायम किया जा रहा है। तो उसके लिए 3 कंपनियों की तरफ से जो बोलियां दी गई उसमें मेरीलैंड पाकिस्तान है, टोटल टेक्नोलॉजी और यूनीमिक्स, इनकी तरफ से कुछ अपने टेंडर जो है वो सबमिट किए गए और इसमें टोटल टेक्नोलॉजीज ने कम तरीन बोली देकर जो है वो मैदान संभाल लिया और इसको बाकायदा टेंडर जो है वो आईडीएम अथॉरिटी की तरफ से जारी कर दिया गया। और इसमें अगर देखा जाए तो टोटल टेक्नोलॉजी की जो बुनियादी बोली थी वो 64 करोड़ 92 लाख रुपए जो है वो दी थी और इसमें 5 साल तोसी वारंटी समेत जो है वो उसकी कीमत 65 करोड़ जो है वो मुकर्रर की गई। और इसमें एक तो बैनुल-अक़वामी सतह के जो मेयार हैं उसके मुताबिक भी एक स्टैंडर्ड और कॉन्टीन्यूसी जो रिलेशन है वो भी इसमें रखा गया। और आईडीएफ के मुताबिक टोटल टेक्नोलॉजी को कम तरीन बोली का जो रहंदा है वो करार दिया गया है और इसी पे ही ये कंपनी वो नवाज शरीफ कैंसर के हॉस्पिटल के अंदर जो मुख्तलिफ पैकेजेस के तहत काम है उसमें इसमें जदीद बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है उसका सेंटर कायम किया जाएगा और इसमें जितनी भी टेक्निकल और मेडिकल इक्विपमेंट है वो खरीद कर यही कंपनी जो है वो उस पर अपना अस्पताल के अंदर काम करेगी और इसको बर वक्त जो है मुकम्मल करेगी। जी अली रामे आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए हाई लाइन लॉसेस वाले ट्रांसफार्मर्स पर स्कैनिंग मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी है। स्कैनिंग मीटर्स की मदद से इलाकाई सतह पर बिजली चोरों को पकड़ने में आसानी होगी। कंपनी ने हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में स्कैनिंग मीटर्स लगाने के अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं। लेस्को ने रवा माह के दौरान तमाम मुतल्लिका दफातर को स्कैनिंग मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करने की हिदायत की है। शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हाई लाइन लॉसेस की बुनियाद पर स्कैनिंग मीटर्स नस्ब कर दिए गए हैं। कंपनी ने बिजली चोरी वाले इलाकों की निशानदही करके स्कैनिंग मीटर्स लगाने का आगाज किया है, जिसकी मदद से बिजली चोरी की शरह को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। ज़राए ने बताया है कि ट्रांसफार्मर्स पर नस्ब तमाम कनेक्शंस के यूनिट्स का स्कैनिंग मीटर्स की रीडिंग से मवाजना किया जाएगा, जिसके दौरान स्कैनिंग मीटर्स की रीडिंग ज़्यादा होने की सूरत में चोरी को पकड़ा जा सकेगा। स्कैनिंग मीटर्स की रीडिंग के बाद ट्रांसफार्मर्स पर नस्ब तमाम कनेक्शंस की मुसलसल निगरानी की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल के एक मुकदमे की समाअत के दौरान पुलिस ने तफ्तीशी निज़ाम, ततीमा बयान और बावसूख ज़राए की बुनियाद पर कार्रवाई के तरीक़ाकार पर अहम सवालात उठाए गए हैं। समाअत के दौरान एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान ने न सिर्फ पुलिस निज़ाम की खामियों का एतराफ़ किया बल्कि ये भी तस्लीम किया कि पुलिस इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करती रही है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने मुल्जिम उमर फारूक की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत के हुक्म पर एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन कामरान आमिर खान जाती हैसियत में पेश हुए। अदालत ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि जिस ज़िमनी बयान सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का जिक्र किया जा रहा है वो फाइल में मौजूद ही नहीं है। हालांकि डीपीओ अदालत को यकीन दिलाते रहे कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अदालत ने मजीद कहा कि मुल्जिम एफआईआर में नामजद नहीं था बल्कि बाद में ये लिख दिया गया कि मुद्दई ने किसी मुखबर के कहने पर उसे नामजद किया है। इस मौके पर एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान ने अहम एतराफ़ करते हुए कहा कि कानून में तत्मा बयान का कोई तस्वुर मौजूद ही नहीं है। तत्मा बयान और बावसूख ज़राए की बुनियाद पर कार्रवाई की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से सब ये काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी बेईमानी और रिश्वत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तत्मा बयान का तस्वुर खुद बना रखा है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि जुल्म की इंतहा ये है कि कत्ल जैसे संगीन मुकदमे में भी किसी नामालूम मुखबर की इत्ला पर कार्रवाई की गई। तमाम दलाइल सुनने और रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लेने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल केस में मुल्जिम उमर फारूक की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली।
لاہور ہائی کورٹ میں بیرون ملک سے گرفتار کیے گئے ایک ملزم کے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کیے جانے کے خدشے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے سی سی ڈی حکام کے بیان کی روشنی میں درخواست نمٹاتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں کہ ملزم کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے اور تمام کارروائی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کی جائے۔ جسٹس محمد طارق ندیم نے سائلہ فرزانہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے محمد مظہر کی جان کے تحفظ کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ان کے بیٹے محمد مظہر کو قتل کے ایک مقدمے میں بے گناہ ہونے کے باوجود سابق رنجش کی بنیاد پر ملوث کیا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جان کے خطرے کے باعث محمد مظہر سعودی عرب چلا گیا تھا، تاہم بعد میں سی سی ڈی نے انٹرپول کے ذریعے اسے گرفتار کر لیا۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ خدشہ ہے کہ ملزم کو پاکستان واپس لانے کے بعد مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ سی سی ڈی کے انچارج سب انسپکٹر نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ محمد مظہر کے ساتھ مکمل طور پر قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا اور تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سی سی ڈی حکام کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے درخواست نمٹا دی اور ہدایت کی کہ محمد مظہر کے خلاف تمام کارروائی قانون اور آئین کے مطابق کی جائے۔ اجرا کے جاوید اختر کے قتل کیس کا فیصلہ، مقتول کی سابقہ بیوی بلقیس سمیت دیگر کو عمر قید 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا، مجرم شمس رسول عبدالرحمن خدیجہ اظہر کو بھی عمر قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ ہنجرا نے جرم ثابت ہونے پر کیس کا فیصلہ سنایا ہے۔ پروزیکیوٹر جاوید اقبال بھٹی نے سی ڈی آر کی رپورٹ اور 17 گواہ قلم بند کرائے۔ اجرا پولیس نے 2025 میں قتل کا مقدمہ درج کیا تھا۔ ملزمہ بلقیس نے مقتول جاوید اختر سے دوسری شادی کی تھی۔ مقتول سعودی عرب میں کام کرتا تھا اور اس کی جائیداد اجرا میں تھی۔ ملزم نے جائیداد ہتھیانے کے لیے سابقہ شوہر شمس اور دیگر کو ساتھ ملا کر قتل کا منصوبہ بنایا۔ مقتول گھر پر سو رہا تھا۔ ملزمان نے جاوید اختر کو چھریاں مار کر ہلاک کر دیا۔ شاہین عتیق ہمارے ساتھ ہیں، اس معاملے پر آگاہ کریں گے۔ جی شاہین، بتائے گا کیا فیصلہ سنایا گیا ہے؟ جی، ماڈل کورٹ نے اچھلے میں قتل ہونے والے حفیظ کے مقدمہ قتل کا فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے اس کیس میں نامزد ملزم طلحہ شاہ کو سزائے موت اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ، جبکہ مقید کو عمر قید اور 5 لاکھ روپیہ جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ان دونوں ملزمان کے خلاف اچھلا پولیس نے 2022 میں مقدمہ درج کیا تھا۔ دونوں ملزمان نے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی تھی، کسی بھی شخص کو اپنے خلاف جو ہے وہ بولنے نہیں دیتے تھے۔ ان ملزمان کو یہ شبہ تھا کہ جو حفیظ ہے اس نے ہماری مخبری کی ہے، لہٰذا انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر فائرنگ کر کے حفیظ کو زخمی کیا۔ علاقے میں فائرنگ کی گئی تو وہاں پر احمد نامی جو راہگیر تھا وہ شدید زخمی ہو گیا۔ بعد میں جب اس کو عدالت میں بلایا گیا تو اس نے عدالت میں یہ کہہ کر بیان دینے سے انکار کر دیا تھا کہ مجھے ملزمان جو ہے وہ قتل کر دیں گے۔ تاہم عدالت نے دیگر گواہوں کو جو ہے وہ بلایا اور اس پر جو ہے وہ عدالت نے بیان قلم بند کرنے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے جو ایک ملزم طلحہ شاہ تھا اس کو سزائے موت اور دوسرا ملزم مقید تھا اس کو عمر قید کی سزا دے کر جیل جو ہے وہ بھجوا دیا۔ اس کیس کو سننے کے لیے کافی تعداد میں علاقے کے لوگ جو عدالت کے باہر جو ہے موجود تھے۔ جی بہت شکریہ شاہین عتیق آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ قتل کیس کے حوالے سے 2 ملزمان الیاس عرف ناجی اظہر ناجی کی رقم سپرداری کی درخواست عدالت میں علی ذاکر بٹ ایڈوکیٹ نے ملزمان کی درخواست دائر کر دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ ہنجرا کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے کل کے لیے پروسیکیوٹر کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ قتل کیس کے حوالے سے 2 ملزموں الیاس عرف ناجی اظہر ناجی کی رقم سپرداری کی درخواست ہوئی ہے۔ اس کیس کا مزید احوال جانیں گے، شاہین عتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے۔ جی، ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ ہنجرا کی عدالت نے تیفی بٹ کے جو بہنوئی ہے جاوید بٹ کے قتل کے کیس کا چلان جو ہے وہ یہاں پر زیر سماعت ہے۔ عدالت نے الیاس عرف ناجی اور اظہر ناجی جو ہے ان دونوں کی سپرداری کی جو ہے وہ درخواست علی ذاکر بٹ ایڈوکیٹ نے جو ہے وہ دائر کی ہے، جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پولیس نے تفتیش کے دوران 4 لاکھ روپے الیاس سے اور 3 لاکھ روپے اظہر سے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا تھا، لہٰذا یہ سپرداری پر ہمیں جو ہے وہ دیا جائے۔ اس پر جو ہے وہ عدالت نے پروسیکیوٹر کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت میں جاوید بٹ کے خلاف اچھلا پولیس نے چلان پیش کر رکھا ہے، جس میں یہ ملزمان جو ہے وہ نامزد ہیں۔ جی شاہین عتیق آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔